दिनांक 5 नवंबर को रायबरेली जनपद में दिशा की बैठक थी, जो केंद्रीय योजनाओं का पर्यवेक्षण उसमें होता है। उस बैठक के बाद मैंने देश के एक बड़ी पार्टी के एक नेता का एक बयान हमने सुना, और वो इस समय संवैधानिक पद पर है। निश्चित रूप से उस बयान को सुन करके हमें बहुत दुख हुआ और तकलीफ हुई कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति और जो किसी एक राजनीतिक दल का बड़ा नेता हो, वो देश को गुमराह करने के लिए और देश को कमजोर करने के लिए ऐसे बयान कैसे दे सकता है। रायबरेली की जिस दिशा की बैठक के बारे में ये उल्लेख किया गया कि वहाँ परिचय पूछने पर 80% लोग वहाँ पर हमारे अनुसूचित समाज के भाई और पिछड़ी समाज के भाई नहीं मिले। मैं समझता हूँ कि बयान पूरी तरीके से कल्पना, मिथ्या और असत्य बयान ये कहा जाएगा, क्योंकि जिस बयान को दिया गया उसमें जब हम दिशा की बैठक में उपस्थित लोगों की सूची देखते हैं, चाहे वो अधिकारीगण हो और चाहे जनप्रतिनिधि हों, अगर वो सूची हम आपके सामने करें, ये सूची है, तो इस सूची में हम देखें तो हमारी बड़ी संख्या में हमारे अनुसूचित समाज के भाई और पिछड़े समाज के भाई उस बैठक में उपस्थित रहे। अगर हम देखें तो जिले के सर्वोच्च अधिकारियों में हमारे यहाँ के पुलिस अधीक्षक जी, हमारे यहाँ के जिला स्तर के लगभग 1 दर्जन से के लगभग के अधिकारी, जो कहीं ना कहीं पिछड़ी समाज और दलित समाज के लोग आते हैं, जिनकी सूची मैं सार्वजनिक करना चाहूँगा। और ये उपस्थिति होने के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ये बयान दे कि हमें पर्चे लेने पर वहाँ पर कोई पिछड़े समाज के और दलित समाज के भाई नहीं मिले, तो मैं समझता हूँ कि देश की समता, देश की समरसता और देश की प्रभुता कहीं ना कहीं इससे कमजोर होने का काम करेगी। मैं आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा ऐसे लोगों से, कल्पना के आधार पर राजनीतिक लाभ के कारण इस तरीके के बयान देने से बचें। इसलिए कि दिशा की बैठक में बड़ी संख्या में सभी वर्ग और जात के लोग उपस्थित थे, और मैं कह सकता हूं कि सब की बड़ी संख्या में हमारे ही जो परिवार के हमारे भाई हैं, पिछड़े समाज के और दलित समाज के भाई उसमें उपस्थित रहे। तो मैं इस बयान की निंदा करता हूं और ये निवेदन करूंगा कि इस तरीके के मिथ्या और कल्पना के आधार पर बयान देने से लोग बचें।